हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। देखो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है वो 3.2 हमारी चल रही है। इसमें हम जो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इनके जो अवयव दिए गए हैं, हमें फर्स्ट और सेकंड जो दो प्रश्न दिए हैं, इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम फर्स्ट निकालते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट में क्या है बच्चों, ये है ए बी माइनस बी ए प्लस ज्ञात करना है ए बी बी ए। बच्चों योग ज्ञात करने के लिए हम जान चुके हैं कि A11 ऐड होगा और A12 ये A12 के साथ होगा, ठीक है ना। चलो A प्लस A, B प्लस B और माइनस B प्लस B और A प्लस A। ध्यान देंगे, ये एक 2A हो गया, ये 2B हो गया, B से B कट के यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ ये 2A हो गया। तो जो हमें प्राप्त हो गया 2A 2B, इसमें से हम 2B कॉमन ले सकते हैं। तो हमें A B 0 A ये बच्चों, क्योंकि जो ये गुणा में होता है, पूरे मैट्रिक्स में गुणा होती है, जो अचर संख्या होती है। अब देखो इसके बाद आता है हमारा सेकंड। इसमें बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ जोड़ना है हमें 2AB 2BC माइनस 2AC और माइनस 2AB। देखो बच्चों, ये हम इसके साथ ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। फिर ये यहाँ ऐड होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC। फिर ये यहाँ ऐड होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। फिर ये यहाँ ऐड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है। किसका सूत्र है? ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये है b प्लस सी होल स्क्वायर, ये है a माइनस सी होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों? एक बार और देख लेंगे, समझ लेंगे। ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ, ये यहाँ, ये इसके साथ ऐड, a 2A b 2B, ये 0 हो गया, ये 2A हो गया, 2 कॉमन लिया, 0 में से भी 2 कॉमन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के 0 में गुणा कर देंगे तो 0 ही रहेगा। ऐसे ही ये दूसरा सवाल है हमारे पास, इसके साथ प्लस, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये b प्लस सी का हो गया, ये a माइनस सी का हो गया और ये a माइनस बी का हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये दोनों प्रश्न हल किए। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। और जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डला हुआ है, सारी वीडियो मिलेगा बच्चों, नोट करो। बच्चों ये हमारा दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जोड़ना है, प्लस करना है। तो बच्चों इसका भी वही तरीका है जो हमने पहले सवाल किया है। -1 को
बराबर -1 ऐड होगा, -1 12 के साथ, 4 होगा 7 के साथ, 6 होगा 6 के साथ, फिर 8 होगा 8 के साथ, 5 होगा 0 के साथ, 16 होगा 5 के साथ, फिर बच्चों 2 होगा 3 के साथ, 8 होगा 2 के साथ, 5 होगा 4 के साथ। तो ध्यान देंगे, 12 में से 1 गए 11, 7 और 4 11, 6 में से 6 गया 0, 8 8 16, 5 0 5, 16 और 5 21, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। इस प्रश्न का ये आंसर आ गया। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ है, देखो कोस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर जोड़ेंगे हम, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर एक्स ऐड होगा, ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स के साथ हम इस कोस स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे, यहाँ इस कोस स्क्वायर एक्स के साथ इस साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे हम। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स, इसको पहले लिख लो, प्लस में जब होता है तो ये सूत्र होता है, क्या याद रखना है हमें, सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने कक्षा 10 में ये सर्व समीका पढ़ी है, ये सूत्र हमने पढ़ा है बच्चों। तो 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1। बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान सवाल है, ठीक है, समझ आया, नोट करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या करना है, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि जो ये हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, फर्स्ट है हमारा, इसको हम हल करेंगे। देखो बच्चों, क्या है, ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए। मैंने बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ध्यान देंगे। तो ए की ए में करेंगे प्लस बी की बी में करेंगे, फिर यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ आ जाओ, ए की माइनस बी गुणा ए प्लस ए गुणा बी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस पहली वाली पंक्ति की दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे। ए की करेंगे माइनस बी में प्लस बी की करेंगे ए में, फिर ये हटाओ यहाँ से, इसकी करेंगे हम माइनस बी की करेंगे माइनस बी में और ए की करेंगे हम ए में। बच्चों, जब हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, फिर प्लस आता है, बी की बी में की है, फिर माइनस बी और ए की गुणा, फिर प्लस आता है, फिर ए की और बी की गुणा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ ध्यान देंगे, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी, यहाँ माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी, यहाँ माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर हो गया बच्चों।
देखो ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ आया बच्चों? इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रश्न है ये हटा दो, ये सब कार्य के लिए है बच्चों। अब देखो सेकंड को ध्यान से देखना है बच्चों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बहुत आसान है। देखो वही करना है हमें, इसकी गुणा करेंगे हम यहाँ, ठीक है, यानी कि 1 की करेंगे हम 2 में, फिर 2 की करेंगे 2 में, फिर 3 की करेंगे 2 में, अब आते हैं यहाँ 1 की करेंगे 3 में, फिर 2 की 3 में करेंगे, फिर 3 की 3 में करेंगे, अब आते हैं यहाँ 1 की 1 में करेंगे, 1 की 4 में करेंगे, 2 की 4 में करेंगे और 3 की 4 में करेंगे। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। नियम वही है, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ गुणा करनी है हमें, यानी कि रो की हमें कॉलम से करनी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान देंगे हम, ये देखो थर्ड है, गुणा करनी है हमें यहाँ, देखो बराबर 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 हो गया। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ये हटाओ यहाँ से, अब इसकी करो यहाँ इस वाले के साथ में, यानी कि 1 इंटू 2, बच्चों जगह के बारे में सोच रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी, जगह कम पड़ेगी। चलो 1 इंटू 2 हो गया और अब हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब आएंगे इसका नंबर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 हो गया बच्चों। तो ये चौथे वाला आएगा, हम तीसरे वाला जो आएगा हमारा कॉलम, इसकी गुणा हम यहाँ कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। 1 की करी हमने 3 में, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, फिर 2 की 3 में करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ये यहाँ से यहाँ हो गया, अब आ जाएगा 1 1 जा 1 प्लस माइनस, यानी कि माइनस 2 2 जा 4, यहाँ 2 3 2 जा 6, ये 2 माइनस 3 2 जा 6, ये 2 2 जा 4 और फिर 3 जा 9। अब ये इसके साथ वाला है तो यह जाएगा 3 और 2 1 जा 2 माइनस के 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 बराबर 4 में से क्या माइनस 3, 6 में से 2 गया माइनस 4, 3 में से 2 गया 1, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9। इस प्रकार बच्चों हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का ये हटा सकते हैं, गिरफ्तारी के लिए बच्चों याद रहेगा, ठीक है। अब हम हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल आ गया बच्चों, नोट करो जल्दी से। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत।